हेलो स्टूडेंट्स, तो हमने प्रीवियसली देखा था कि एरोमेटिक कंपाउंड को हम लोग प्रिपेयर कर रहे थे, जिसमें हमने बेंजीन के बारे में प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर लिया था कि बेंजीन को कैसे प्रिपेयर करेंगे, उसके बाद उसके क्या केमिकल प्रॉपर्टीज़ होगा। फिर हमने देखा था कि हैलोअरीन्स को कैसे प्रिपेयर करेंगे एंड उसकी क्या केमिकल प्रॉपर्टीज़ होगी। फिर हमने फिनॉल के बारे में देखा कि फिनॉल को कैसे हम प्रिपेयर करेंगे, उसका केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होगा। तो आज के लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे नाइट्रोबेंजीन से। तो नाइट्रोबेंजीन में एक एरोमेटिक कंपाउंड होगा, तो उसे हम कैसे प्रिपेयर करेंगे। तो बेंजीन है कॉन्सेंट्रेटेड, अगर नाइट्रिक एसिड लेंगे डाइल्यूट H2SO4 मतलब नाइट्रेशन अगर करा देंगे तो नाइट्रोबेंजीन प्रिपेयर कर लेंगे। और नाइट्रोबेंजीन का अगर हम प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे तो सबसे पहला अगर हम हाइड्रोजन निकल से रिडक्शन करें या SnHCl से रिडक्शन करें तो क्या होगा। तो H2NH से रिडक्शन कर दिया, यहाँ पे एनिलीन मिल गया, SnHCl से रिडक्शन कर दिया, NH2 मिल गया। आप यहाँ पर आयरन और HCl भी ले सकते हैं क्योंकि मेटल एसिड है, तो इसमें भी आपको एनिलीन मिल सकता है। अब उसके बाद अगला हमारा कंट्रोल रिडक्शन। हालांकि ये जो सेक्शन है ना, ये इससे उतना ज़्यादा तुम्हारा क्वेश्चन कभी मेंस में एडवांस में नहीं पूछा है, लेकिन आपका एक्चुअली कुछ क्वेश्चन बनाओगे एमेजॉन वगैरह में या कुछ भी अदर बुक्स में, तो आपको वहाँ पर इस तरह का कंट्रोल रिडक्शन मिलेगा। अगर 4 मोल हाइड्रोजन से अगर हम इसे रिड्यूस करते हैं तो हमारा प्रोडक्ट कुछ यूँ बनता है। अगर आप 8 मोल से रिड्यूस करते हैं तो एजोबेंजीन बनता है, और अगर हम 10 मोल से रिड्यूस करते हैं तो PHNH बनता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका रिडक्शन होता है। इसे हम एजोबेंजीन कहते हैं, इसे हाइड्रोजोबेंजीन कहते हैं। उसी तरह हमारा EAS में नाइट्रोबेंजीन को अगर हम ब्रोमीन और FeC कराएंगे तो Br तो हमारा मेटा पे लग जाएगा क्योंकि NO2 डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, और कॉन्सेंट्रेटेड अगेन नाइट्रेशन कराएंगे तो मेटा पे आपका क्या लग जाएगा, NO2 लग जाएगा, क्योंकि NO2 के रेस्पेक्ट में मेटा पोजीशन में लगेगा क्योंकि NO2 क्या है, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। तो यहाँ तक लिखो। फिर और भी हम लोग अदर एरोमेटिक कंपाउंड के बारे में बात करेंगे। और ये तो आपको पता ही है, नाइट्रोबेंजीन जो है वो फ्रेडल-क्राफ्ट रिएक्शन नहीं शो करता है क्योंकि नाइट्रोबेंजीन में जो NO2 ग्रुप होता है वो हाईली डीएक्टिवेटिंग होता है, और ऐसे ग्रुप के साथ फ्रेडल-क्राफ्ट रिएक्शन जो होता है वो ईजिली पॉसिबल नहीं होता है। यहाँ तक लिखो। फिर अदर एरोमेटिक कंपाउंड के बारे में बात करते हैं। देखिए, हमारा जो अब अगला एरोमेटिक कंपाउंड है वो है एनिलीन। तो अब हम लोग देखेंगे एनिलीन को हम लोग कैसे प्रिपेयर करेंगे एंड क्या उसका केमिकल प्रॉपर्टीज़ होगा। सबसे पहले प्रिपरेशन की बात करें, नाइट्रोबेंजीन से हम बना सकते हैं। तो नाइट्रोबेंजीन में हमने आयरन HCl ले लिया या SnHCl ले लिया तो ये NH2 बना देता है। एक और मेथड होता है, मैं यहाँ पर ऐसे लिख देता हूँ, NO2 एक्चुअली सेलेक्टिव रिडक्शन होता है, NH4HS। ठीक है, या कभी कभी इसे आप NH3 इन प्रेजेंस ऑफ H2S भी देखेंगे। तो जब भी ये रिएजेंट रहेगा तो कोई एक नाइट्रो ग्रुप जो मेटा पोजीशन में होता है, किसी एक नाइट्रो पोजीशन को तुम्हारा वो क्या कर देता है, NH2 में चेंज कर देता है। तो यहाँ NO2 रह गया और इसको चेंज कर दिया NH2 में। तो इस तरीके का भी रिडक्शन होता है, इसे हम सेलेक्टिव रिडक्शन कहते हैं। तो इस रिएजेंट को याद रखोगे क्योंकि 1-2 क्वेश्चन आपको मिलेगा, वहाँ पर ये यूज़ हो सकता है। उसके बाद देखिए अगला है फ्रॉम बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट कैसे। डाइजोनियम सॉल्ट ले लिया हमने, इस पर अमोनिया ले लिया। तो अमोनिया एज अ न्यूक्लियोफाइल, ये ArSN1 में हमने रिएक्शन कराया हुआ है, तो इसको रिप्लेस करके यहाँ पे NH2 ला सकता है। अगला नाइट्रोबेंजाइन का अगर हम H2 निकल से या निकल के जगह पैलेडियम भी लोगे तो आपका NO2 को रिड्यूस करके NH2 में चेंज कर देता है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में पहला रिएक्शन है डाइजोटाइजेशन। ये हमने तो स्टार्टिंग कार्बोकेटाइन में ही पढ़ रखा है कि डाइजोटाइजेशन कैसे होता है। तो NH2 को या तो NaNO2HCl या तो नाइट्रस एसिड HNO2 से रिएक्शन कराओगे तो आपको क्या मिल जाएगा, N2+Cl-। उसके बाद अगला है कार्बल अमाइन रिएक्शन, जिसे हम आइसोसाइनाइड टेस्ट भी कहते हैं। तो ये 1 डिग्री अमाइन है, तो ये आराम से ये रिएक्शन दे देगा क्लोरोफॉर्म से। और बेसिक मीडियम में क्या बनाता था, आइसोसाइनाइड, जो कि बैड स्मेलिंग गैस होता है। ये हमने प्रीवियस लेक्चर में एक लेक्चर हमने कराया था आइसोसाइनाइड टेस्ट या कार्बल अमाइन रिएक्शन, वहां पर आप इसे देख सकते हो, डिटेल मैकेनिज्म और क्वेश्चन मिलेंगे। उसके बाद हैलोजनेशन की बात करते हैं। तो एनिलीन चूंकि तुम्हारा क्या होता है कि हाईली एक्टिवेटिंग NH2 उसमें ग्रुप होता है, तो वो क्या करता है कि हर जगह ऑर्थो पैरा ले आता है। इसलिए अगर हम कंट्रोल्ड अगर हैलोजनेशन कराते हैं, यानी पहले एसिटाइलेशन कराएंगे एंड देन उसके बाद हैलोजनेशन कराते हैं, तो ऑर्थो और पैरा मिलता है। तो हमने बस यहाँ पे कंट्रोल लिख दिया है। ठीक है, ये आपको एरोमेटिक कंपाउंड में हमने पढ़ा रखा है एनिलीन को कैसे कंट्रोल्ड हैलोजनेशन करा सकते हैं, तो वहाँ से आप इसे जाकर देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद Br2CS2 नॉन पोलर सॉल्वेंट में लेंगे तो ऑर्थो प्लस पैरा बन जाएगा। एसिड डेरिवेटिव के साथ भी रिएक्शन हो सकता है इसका, जैसे N के पास लोन पेयर है तो इसका लोन पे जैसे इस पर अटैक किया, पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट किया, जैसे पाई वापस आया तो Z वहाँ से क्या हो गया, बाहर निकल गया। तो आपका जो प्रोडक्ट है NH2 पे प्लस आ गया, H रिलीज कर दिया, हमने प्रोडक्ट यहाँ पर बना दिया। ठीक है,
तो इस तरीके से हमने जितना भी एरोमेटिक कंपाउंड था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, हमें जितना भी ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ना था, उन सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड में एरोमेटिक कंपाउंड का हमने प्रिपरेशन पढ़ लिया और उसका क्या केमिकल प्रॉपर्टीज़ होगा ये हमने इस पूरे लेक्चर में कंप्लीट कर लिया इस लेक्चर में। और इसके जो पिछला पार्ट था इन दोनों पार्ट में हमने डिस्कस कर लिया है। अब उसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में जो हैलोअल्केन्स होगा या और भी जो दूसरे चैप्टर है जैसे कार्बोनाइल कंपाउंड, उसके बारे में हम लोग डिटेल बात करेंगे। तो जिस तरह देखो अभी तक हमने क्या किया है कि जितना भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो भी रिएक्शन पढ़ रहे हैं उसका एक ब्रीफ फॉर्म में हम लोग लेकर चल रहे हैं। तो अब अगले लेक्चर में हम लोग हैलोअल्केन्स और कार्बोनाइल कंपाउंड्स इनके बारे में बात करेंगे। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू।